नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है भारत का भूगोल से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण जानकारियों को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की आकृति, अगर आपसे पूछी जाए किस प्रकार की है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति किस प्रकार से है? चतुष्कोणीय आकृति हो जाती है। नेक्स्ट हम अगर बात करें भारत के नामकरण की, तो देखिए ईरानियों ने जो है भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था, तो ईरानियों ने जो है भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था। इसके अलावा अगर भारत को इंडिया नाम पूछा जाए किसने दिया था, तो यह जो है यूनानियों ने जो है भारत को इंडिया का नाम दिया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भारत किस महाद्वीप में स्थित देश है? तो भारत देखिए एशिया महाद्वीप में स्थित देश हो जाता है। यह बहुत ही अच्छे से आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर भारत की स्थिति पूछी जाए, भारत कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत जो है उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। अगर आप इसको अगर हम मैप में देखेंगे तो मानचित्र में यह जो है उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर के मध्य आपको स्थित मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति। तो देखिए भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य जो है भारत स्थित है। और इसी प्रकार अगर आपसे देशांतीय स्थिति पूछी जाए तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य में भारत की देशांतीय स्थिति हो जाती है। इसको हम लोग मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो यहाँ पर दक्षिण दिशा में स्थित है और 37 डिग्री 6 मिनट यह जो है उत्तर दिशा में स्थित है। तो ये भारत की कौन सी स्थिति है? अक्षांशीय स्थिति हो जाती है। और अगर हम देशांतीय स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट यह पश्चिम दिशा में स्थित है और 97 डिग्री 25 मिनट जो है यह पूर्व दिशा में स्थित है। तो ये भारत की जो है देशांतरीय स्थिति हो जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा हम भारत के मैप को भी समझ लेते हैं। देखिए भारत के जो है यहाँ पर पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। अर्थात भारत तीन तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ पर जो है पश्चिम दिशा में ही लक्षद्वीप जो है द्वीप है और यहाँ पर पूर्व दिशा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आइए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर आपसे पूछा जाए 3214 किलोमीटर, इसको आपको याद कर लेना अच्छे से। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर्स। इसको हम लोग देखिए मैप में भी समझ सकते हैं कि यह जो उत्तर से दक्षिण का भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर हो जाता है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है ये 2933 किलोमीटर। यह वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए अब भारतीय उपमहाद्वीप या जिसको हम लोग अखंड भारत भी कहते हैं, तो यह जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें 5 देश शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 5। अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन कौन से ये 5 देश हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान। तो भारतीय उपमहाद्वीप इन 5 देशों से मिलकर बना है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। तो देखिए जो इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी आपको याद रखना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और ये भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि भारत का टोटल एरिया वर्ल्ड के टोटल एरिया का मात्र 2.43% ही है। इसीलिए भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा हो जाता है? 7वां। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है। अब बात करते हैं कि भारत का स्थान 7वां है, तो भारत से बड़े कौन से 6 देश हैं? तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में देश है वो है रसिया या रूस देश है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में देश आता है वह है कनाडा देश। कनाडा देश का भी क्षेत्रफल काफ़ी अधिक है। फिर इसके बाद चाइना, चौथे नंबर पर अमेरिका हो जाता है। इसके बाद 5वां स्थान इसमें ब्राज़ील का है। छठे क्रम पर जो है ऑस्ट्रेलिया देश आता है और 7वां जो है यह भारत जो है देश है क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसमें आप 2 देश याद कर सकते हैं, एक तो रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और कनाडा दूसरा सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में देश हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या की। तो भारत की जो टोटल जनसंख्या या पॉपुलेशन है वह 121.08 करोड़ है। जब 2011 में भारत की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार यह आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पर 121.08 करोड़। और यह विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट हो जाती है? 17.5% जो है जनसंख्या के मामले में भारत की जनसंख्या है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पे सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, इन चारों पॉइंट से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू या किबीथू है और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू या किबीथू। इसी प्रकार अगर हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें भारत की, तो यह जो है सरक्रीक या गौर माता हो जाता है। और यह कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात है, तो इसलिए ये गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु। तो देखिए उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकोल। और यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर, क्योंकि उत्तर दिशा में ही जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है। तो उत्तरी बिंदु सबसे जो है भारत का इंदिरा कोल हो जाता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो यह इंदिरा पॉइंट है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए, तब उस समय आपको आंसर देना है केप कोमिरोन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। नेक्स्ट हम अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी अगर आपसे पूछी जाए कितनी है, तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और इंदिरा पॉइंट का अगर आपसे अन्य नाम पूछा जाए तो इसको पिग्मेलियन पॉइंट और पारसन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट और साथ में पारसन पॉइंट। नेक्स्ट हम आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अब हम लोग जो है भारत की जो है सीमाओं को जो है इस क्लास में पढ़ेंगे। तो भारत की अगर आपसे टोटल कुल स्थल सीमा की लंबाई पूछी जाए तो यह जो है 15,200 किलोमीटर, मतलब यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलते हुए हम भारत की जब पूरी स्थलीय सीमा को नापेंगे तो यह 15,200 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई हो जाती है। इसी प्रकार भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा मतलब ये वाली जो आपकी नीचे वाली कोस्टल बाउंड्री है, केवल इसमें हम केवल कोस्टल बाउंड्री को नापते हैं तो यह 6100 किलोमीटर हो जाती है तटीय सीमा की लंबाई। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की कुल मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई मतलब टोटल आपकी तटीय सीमा की लंबाई, तो यह जो है 7516.5 किलोमीटर हो जाती है। भारत की एक प्रकार से समुद्री सीमा की कुल लंबाई हो जाती है। इसमें हम जो है द्वीपों की भी जो सीमाएं हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं और यह तटीय सीमा भी इसी के अंदर आ जाती है, तो यह 7516.5 किलोमीटर हो जाती है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देशों की। तो भारत की स्थलीय सीमा मतलब जो ये ऊपर वाली सीमाएं हैं जो स्थल से लगी हुई हैं यहाँ पे ये, तो इनसे टोटल 7 देश लगते हैं। कितने देश? 7 देश। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान देश है, इधर अफगानिस्तान है, चाइना है, इसके बाद फिर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। इस प्रकार से 7 देशों से जो है भारत की स्थलीय सीमा लगती है। पहला कौन सा है? पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना देश है, इसके बाद नेपाल, फिर भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश ही ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। जिसमें से आपसे 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आंसर आपको बांग्लादेश लगाना है। बांग्लादेश के साथ में भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की, तो आंसर आपको अफगानिस्तान देना है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा लगती है, लगभग 106 किलोमीटर जो है सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगर पूछा जाए भारत की समुद्री सीमा से कितने देश लगते हैं, समुद्री सीमा से भी 7 देश टोटल अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ये 7 देश कौन से हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं भारत के? तो पाकिस्तान देश लगाता है समुद्री सीमा, इसके अलावा बांग्लादेश और तीसरा देश हो जाता है म्यांमार। यह 3 देश जो है सबसे पहले जो है अपनी सीमाएं लगाते हैं, समुद्री सीमाएं भारत के साथ। इसके अलावा श्रीलंका, फिर मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, यह 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमाएं साझा करते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में कि बताइए भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश हो जाता है श्रीलंका। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि बताइए ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ में जलीय और साथ में स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो ऐसे जो है 3 देश हैं भारत के टोटल। वो 3 देश कौन कौन से हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये 3 देश हैं। एक तो आपको याद रखना है पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान भारत के साथ में जो है स्थलीय सीमा भी बनाता है और साथ में जलीय सीमा भी बनाता है। दूसरा देश है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी देखिए भारत के साथ में स्थलीय सीमा भी बनाएगा और जलीय सीमा भी बनाएगा। और तीसरा देश आपको याद रखना है म्यांमार देश। कौन सा? म्यांमार। यह भी भारत के साथ में स्थल प्लस जल दोनों से लगा हुआ है। इसको देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है, ये रहा है, ये जल वाले सीमा में भी आता है और साथ में स्थलीय सीमा में भी आता है। तो ये 3 देश आपको याद रखना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जल प्लस स्थल दोनों से लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। कितने? 16 राज्य ऐसे हैं जो के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, जो है भारत के 16 राज्य नहीं, यहाँ पे 16 जिले ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ में सीमाएं बनाते हैं। हाँ ये सही लिखा हुआ है, इसको हम फिर से करेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 16 राज्य ही ऐसे हैं भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ में सीमाएं बनाते हैं। ये कौन कौन से देश हैं आइए इनको भी देख लेते हैं। देखिए 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है वो कि बताइए कौन से देश के साथ में किस राज्य की सबसे अधिक सीमा लगती है।
जैसे हम बात करें बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो देखिए बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा लगती है पश्चिम बंगाल राज्य से। इसी प्रकार नेपाल अपनी सबसे ज़्यादा सीमाएं किसके साथ लगाता है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के साथ नेपाल अपनी सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट हम बात करें म्यांमार जो देश है, यह जो है अरुणाचल प्रदेश से अपनी सबसे ज़्यादा सीमाएं साझा करता है। चीन देश की सबसे ज़्यादा सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और भूटान की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लग जाती है, असम से लगती है। तो यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य की सीमा जो है किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगता है, यूपी जो है नेपाल से लगता है, राजस्थान पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लगता है, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं म्यांमार से सबसे ज़्यादा सटी हुई हैं, अरुणाचल प्रदेश भी चीन से सबसे ज़्यादा, और असम की सीमा सबसे ज़्यादा भूटान से लगती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो आंसर आपको त्रिपुरा लगाना है। त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आइए अब हम लोग जो है इसमें अपना अगला टॉपिक प्रमुख देश व उनकी सीमाओं को जो है पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक तरफ इसमें लिखा गया है सीमा का नाम, दूसरी तरफ में देश। जैसे बात किया जाए सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा अगर आपसे पूछा जाए किन देशों के मध्य में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, और यह 15 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। नेक्स्ट अगली रेखा है मैकमोहन रेखा, यह भारत व चीन के मध्य में स्थित है, 1914 में इसका निर्माण किया गया था। अगली रेखा है डूरंड रेखा, यह 1896 में बनाई गई थी और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। डूरंड रेखा पहले यह जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में थी, अभी यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए मन्नार की खाड़ी या पाक स्ट्रेट किन के मध्य में स्थित है, तो ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट आदम का पुल, तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, एडम्स ब्रिज बोलते हैं, और 3 बीघा कॉरिडोर भारत को बांग्लादेश से अलग करता है, 3 बीघा कॉरिडोर। इसके अलावा देखिए अगर आपसे 10 डिग्री चैनल पूछा जाए तो यह अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित हो जाता है, और 9 डिग्री चैनल की बात करें तो यह लक्षद्वीप व मिनिकोय के मध्य में स्थित है, 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा जाए तो मालदीप व मिनिकोय के बीच में। तो ये तीनों चैनल आपको याद करने हैं, 10 डिग्री अंडमान व निकोबार के बीच में, 9 डिग्री लक्षद्वीप व मिनिकोय के, और 8 डिग्री जो है मालदीप व मिनिकोय के मध्य स्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारत के तटीय राज्यों की, तो भारत के टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमाओं पर स्थित हैं। कौन कौन सी 9 राज्य हैं, सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह सभी 9 के 9 राज्य जो है तटीय सीमा पर जो है स्थित है। सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई किस राज्य की है, तो ये गुजरात राज्य की है, और न्यूनतम तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो ये जो है गोवा राज्य की सबसे छोटी तटीय सीमा हो जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य पूछा जाए तो आंसर आपको आंध्र प्रदेश लगाना है, आंध्र प्रदेश की सबसे अधिक तटीय सीमा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा, तो देखिए 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसी को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से भी होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे पहले गुजरात राज्य है, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है भारत में। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें भारत का मानक समय रेखा, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है इसी को भारत का मानक समय रेखा कहा गया है। और ये जो भारत की मानक समय रेखा है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जो है भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और ये जो भारत की मानक समय रेखा है यह इलाहाबाद के नैनी व मिर्ज़ापुर से भी होकर गुजरती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इलाहाबाद के नैनी व मिर्ज़ापुर से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। जीएमटी कहाँ पर स्थित है, तो ये लंदन में स्थित है। जीएमटी का पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो यह गोवा हो जाता है। और सबसे कम नगरीकृत राज्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश है, मतलब नगरों की सबसे ज़्यादा संख्या गोवा में है और सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार आपसे सर्वाधिक वनों वाला राज्य उत्तर भारत में पूछा जाए तो यह मध्य प्रदेश हो जाता है, और सबसे कम न्यूनतम वनों वाला राज्य हो जाता है हरियाणा राज्य हो जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो है भारत में मासिन राम है मेघालय के अंदर, और न्यूनतम वर्षा का स्थान जो है लेह हो जाता है भारत के अंदर। अब हम बात करते हैं भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी राजधानियों की। तो एक तरफ जो है केंद्र शासित प्रदेश, एक तरफ उनकी राजधानियाँ लिखी गई हैं इसमें। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाती है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी दिल्ली है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पुदुचेरी की राजधानी जो है पुदुचेरी ही हो जाती है, और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी क्या है, दमन है।
लद्दाख की राजधानी लेह है, और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी श्रीनगर और जम्मू दोनों राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू इसकी जो है शीतकालीन राजधानी है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए अब हम लोग जो है भारत के द्वीप समूहों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए भारत के द्वीप समूहों को 2 भागों में बांटा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसमें कुल द्वीपों की संख्या लगभग 572 है, जिसमें से छोटे द्वीप कितने हैं 247 इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं। बात करें अगर निकोबार में कितने द्वीप हैं तो इसमें लगभग 19 द्वीप हो जाते हैं निकोबार में। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और 10 डिग्री चैनल हमने पढ़ा था अंडमान व निकोबार को आपस में अलग करता है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है सैडल पीक, और यह जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है और सैडल पीक की ऊंचाई 738 मीटर है। इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल द्वीप हो जाते हैं 36। और इसकी राजधानी पूछी जाए तो इसकी राजधानी कवरत्ती है। और लक्षद्वीप का अगर आपसे सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो ऑन्ड्रेट इसका सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप इसका मिनिकॉय है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 11 डिग्री चैनल जो है क्या काम करता है तो यह जो है लक्षद्वीप को 2 भागों में बांट देता है। 11 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, एक प्रकार से 2 भागों में बांट देता है, और 11 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को 2 भागों में बांट देता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है भारत के भूगोल टॉपिक पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।